हमें कर्म योगी बनकर कर्म क्षेत्र दुनिया में कर्म करना। बाबा ने कहा मैंने कर्म संन्यास नहीं बनाया, विकर्मों का संन्यास करना है। सारा दिन चेक करना है हमारे से कोई विकर्म तो नहीं हुआ है। विकर्म ना हो तो बाबा ने कहा उसका ध्यान देना, यानी विकर्मों का संन्यास करना है। दूसरा बाबा ने कहा हमारी पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का एक ही उपाय है, हम ड्रामा को साक्षी होकर के देखें। पुरुषार्थी जीवन के अंदर बहुत सारी बातें आती है और आएगी भी, लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों को ड्रामा को साक्षी होकर के देखना है। ड्रामा में जो होना है वो तो होगा ही और होना ही है, लेकिन उसको देखकर हमें कोई संकल्प या विकल्प ना चले, उसके लिए बाबा ने कहा बच्चों को साक्षी होकर के देखना है। तीसरा बाबा ने कहा हमें सबको सुख देना है, हमारे से किसी भी आत्मा को दुख ना मिले उसका हमें ध्यान रखना है। चाहे जाने अनजाने कोई ऐसी बात ना हो जिस वजह से हमारे से उनको दुख मिले। कल भी बाबा ने कहा अगर दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, सदैव सुख देने की ख्याल रहना चाहिए। चौथी बात बाबा ने कहा कि हम ज्ञान मार्ग में चल रही हैं, ये आध्यात्मिक रास्ता पर चल रही हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमने देह को भूले हैं और शरीर बने हैं। तो सारा दिन ये ध्यान रखना है कि शरीर के अंदर प्रवेश करके हम सेवा कर रहे हैं, कर्म योगी है, लेकिन शरीर को भी भूलना है। तब जाके बाबा ने कहा साइलेंस में जा सकेंगे और बाबा के पास बल ले सकेंगे। अगर देह को ही नहीं भूला तो बाबा के साथ हमारा कनेक्शन नहीं होगी, ना हमें बाबा की ताकत प्राप्त होगा। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करनी। प्रश्न है तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते? एक बात दूसरा नहीं। अशरीर बनने। उत्तर है अशरीर बनने का अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। शरीर से जैसे कि मरे हुए, शरीर से जैसे कि मरे हुए। इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। दूसरा प्रश्न, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है?
ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। गीत में अक्षर निकलते हैं शिवाय नमः, यह भक्ति के वचन है शिव बाबा, हम आपको नमस्कार करते हैं। परंतु भक्त लोग जानते नहीं कि शिव बाबा कौन है। कोई एक भी शिव का भगत शिव को नहीं जानते। शिव बाबा बिल्कुल साधारण अक्षर है, तो शिवाय नमः कहना यह भी भक्ति का अंश है। अब तुमको क्या कहना है? तुम कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि शिवाय नमः कहो। वास्तव में कहने के भी दरकार नहीं रहती है। बच्चों को घड़ी घड़ी नहीं कहा जाता कि बाप को याद करो, वह तो छोटे बच्चों को सिखलाया जाता है, वह अलग बे पढ़ाया जाता है। वास्तव में इसमें कहना भी कुछ नहीं है, मनमना भाव भी नहीं कहना होता है। यह भी संस्कृत का अक्षर है। तुमको तो कभी संस्कृत समझाया नहीं गया है। बच्चे जानते हैं हमको तो बाप को ही याद करना है। आत्मा स्वयं जानती है, बाप ने परिचय दिया है। बच्चे अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो याद करना बच्चों का फर्ज हुआ। यहाँ आकर जब बैठते हो तो बाप को याद में अशरीर होकर बैठना है। ज्ञान भी बुद्धि में बैठता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। यह शरीर तो अर्गंस है, इनकी क्या वैल्यू है? बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य बजाता ठीक नहीं तो बाजा किस काम का? ऐसे ही मुख्य आत्मा है। आत्मा जानती है हमें ये अर्गंस मिले हैं कर्म करने के लिए। हम कर्म योगी हैं, कर्म संन्यास नहीं कर सकते। हमें ये अर्गंस मिला है कर्म करने के लिए। तो बाबा ने कहा कर्म योगी है, कर्म संन्यास नहीं कर सकते। वह तो कायदे विरुद्ध है। विकर्म का संन्यास किया जाता कि हमसे कोई भी विकर्म ना। पाप नहीं, सबसे बड़ा विकार है काम विकार। संन्यास धर्म वाले जाति विकार को पाप अथवा दुश्मन मानते हैं। इसीलिए ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही है जंगल में चले जाना, घरवार का संन्यास करना। यह भी ड्रामा में मूल है। उनको यह तो करना पड़े, वह धर्म ही अलग है। उनको कोई भारत का आदि सनातन धर्म नहीं कहेंगे। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, बाकी तो बेशुमार धर्म, कोई गिनती नहीं। तो बाबा ने कहा सन्यासियों का भी एक धर्म है जो मनुष्य स्थापन करते हैं, भगवान नहीं स्थापन करते। बाबा ने समझाया है कि कोई भी धर्म एक दो के पिछाड़ी मनुष्य स्थापन करते। तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा ने कोई क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बात सन्यासियों के निवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया नहीं। गाया हुआ है, क्या गाया हुआ? परम पिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते और कोई भी धर्म भगवान नहीं स्थापन करते। ड्रामा अनुसार हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते। ऐसा भी नहीं कि जिसको परमात्मा कहते हैं फलाने जाओ, ऐसे भी नहीं कि परमात्मा किसको कहते कि फलाने जाओ जाकर धर्म स्थापन करो। यह बाबा यह बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपने समय पर आकर अपना धर्म स्थापन करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो सृष्टि
परिवार आएगा वो पवित्र ही, बाकी भगवान नहीं कहता कि तुम जाकर ये धर्म स्थापन करो। पवित्र आत्मा बगैर कोई कब धर्म स्थापन कर नहीं सकते, कायदा ही नहीं। आत्मा आकर धर्म स्थापन करती है और पवित्र भी रहती है, और सब धर्म मनुष्य स्थापन करते हैं। ये एक देवी देवता धर्म बाप स्थापन करते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है पतित पावन, आकर नई दुनिया बनाओ। बुद्धि कहती है भारत पावन था, अब पतित है, इसीलिए पुकारते हैं। पावन दुनिया में तो कोई पुकारेंगे नहीं, मनुष्य तो जानते नहीं कि पावन दुनिया कब होती है। पुकारते ही रहते, अंत तक पुकारते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वो इन बातों को समझेंगे नहीं जितना तुम समझते हो। तुम्हारी यह पढ़ाई है, यह पाठशाला है परम पिता परमात्मा की। यह भी प्रश्न बोर्ड पर बनाकर लिखो कि गीता का भगवान कौन है। एक तरफ लिखो बाप की महिमा, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। तुम कृष्ण को पवित्रता का सागर नहीं कह सकते हो, क्योंकि जन्म मरण में आते हैं। श्री कृष्ण की भी महिमा लिखनी है, सर्वगुण संपन्न। इन बातों को मनुष्य एकदम भूले हुए, रावण ने ही भुला दिया। गीता का भगवान ही सृष्टि का रचयिता है, उनको भूल गए हैं। पहले नंबर की एकज भूल यह है, गीता का भगवान सिद्ध हो जाए तो सर्वव्यापी की बात भी निकल जाए। भगवान कभी ऐसे नहीं कह सकते कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते मैं पतित पावन हूँ, तो मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। एक एक से कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को समझाया गया है कि जब मैं यहाँ बैठता हूँ तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करता। परंतु जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो सारा दिन सर्विस में रहते हैं। वह निरंतर शिव बाबा को याद करे, ये बड़ा मुश्किल है। तो बाबा ने कहा याद न करने से वो डेड साइलेंस भी नहीं कर सकते, कोई नहीं सकता। तुम अशरीर बन जाते हो, गया शरीर से मर जाते हो। मरता शरीर है, आत्मा थोड़ी मरता है। तो बाबा ने कहा आत्मा कहती है मैं ये शरीर छोड़ता हूँ, मैं मरता हूँ। ये अक्षर कहना रॉन्ग। आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती, ये नहीं कहे मैं मरता हूँ। तो बाबा ने कहा आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये अक्षर राइट, यह समझ की बात है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे ले पाठ बजाती है। पाठधारी तो सब है ना, आत्मा पाठ बजाती रहती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको दूसरा शरीर लेकर पाठ बजाना है। इसमें दुख हम क्यों करें? इस ड्रामा में हम एक्टर हैं, यह बातें भूल जाती है। ड्रामा को जान जाए तो दुख कभी नहीं हो सकता। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानकर कहते हो फलानी आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर फिर दूसरा शरीर लिया। हर एक अपना पाठ बजा रही है। भले तुमको ज्ञान मिला तो भी जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ ना कुछ धक्का तो आ ही जाता है।
भले ज्ञान मिला है, निश्चय बुद्धि है, चल भी रही है, पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन एकदम पक्के परिपक्व अवस्था नहीं होती। धक्का तो कहाँ ना कहाँ मिलता ही। तुम बाबा ने कहा रावण राज्य में जर्जरीभूत हुए थे ना, तो झट धक्का आ जाता है। सतयुग में कभी धक्का नहीं आता, वहां तो बैठे बैठे शरीर भी छोड़ देते। जब नया शरीर जाकर लेना सरफ का मिसाल है, यहाँ तो ढेर रोने लग पड़ते, कहाँ कहाँ से आकर स्यापा करते हैं। सतयुग में ये तो बातें होती नहीं। तुम संगम युग पर ही राम राज्य रावण राज्य की रस्म रिवाज को जानते हो। राम राज्य में तुम रावण राज्य को नहीं जानते, रावण राज्य में राम राज्य को जानते हो, और बाबा ने कहा राम राज्य में रावण राज्य को नहीं जानते हो। रावण राज्य में तुम राज्य राम राज्य को नहीं जानते हो। है? नहीं, रावण राज्य में तुम राम राज्य को नहीं जानते हो, संगम युग पर जानते हो ना। राम राज्य में रावण राज्य को नहीं जानते हो, रावण राज्य में भी, क्योंकि संगम युग तक जब तक ना आता कैसे जानते। तुम दोनों को जानते हो संगम युग पर। बाबा आकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते। फीलिंग आनी चाहिए कि बराबर ये बात ठीक है। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं थे तब तक कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान बिगर मनुष्य तो जैसे जंगली, पावन के ज्ञान के बिगर मनुष्य तो जैसे जंगली है। गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्यों को पढ़ाई जरूर चाहिए, गाँवड़े वाले भी पढ़ते नहीं है, अपनी खेती बाड़ी में ही लगे रहते हैं। तो बाहर वाले कहते ये तो जंगली, पढ़ाई नहीं करते, हमको तो अब बाप बैठ पढ़ाते। तो बाबा ने कहा हम गार्डन के फूल बनते, वो जंगल के कांटे। तुमको मालूम पड़ा है, तुम समझ सकते, दुनिया में ऊंचे ऊंचे गुरु माना जाता है, क्योंकि समझते हैं कि वह सदगति करते हैं। परंतु बाबा ने समझाया है वो तो भक्ति में फंसाते। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, जो जिसको भी मानते हैं तो कहते ये सदगति देता है, गुरु सदगति देता है। बाबा ने वो तो भक्ति में फंसाते हैं, बताते हैं। भक्ति की धुन में बैठे हैं और झूमते रहते। तुमको झूमने आदि की दरकार नहीं, यहाँ तो बाप से वर्षा लेना है। बच्चा बड़ा होता है, समझ जाता है कि बाप से हमको वर्षा मिलना। छोटे बच्चों के अर्गन छोटे होते हैं, तुम समझ सकते हो हमको अपना जीवन कैसे ऊंचा बनाना है। बराबर ये भारत हीरे जैसा था। गीता में अगर परम पिता परमात्मा का नाम होता तो सब कुछ समझ जाते। परम पिता परमात्मा ही सर्व का गति सदगति दाता है। उनकी शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। वास्तव में भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ है, सबकी सदगति करने वाला तो बाप है। उनका जन्म यहाँ भारत में ही होता है। अभी तुमको पता पड़ा है बाप कैसे भारत देश में आते। जब अब कौन सा तीर्थ स्थान ऊंच मानेंगे, जरूर भारत को ही मानना पड़े। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ है, सब धर्म वाले जहाँ भी शिव का मंदिर देखेंगे
जाकर शिव बाबा पर हार चढ़ाएंगे। अगर जान जाए कि शिव बाबा ही है जिसने हम सबकी सदगति की है तो भटकना भी छूट जाए। भारत कोई अविनाशी सचखंड कहते हैं। भारत का कभी विनाश नहीं होता है। ये अभी तुम बच्चे जानते हो। भारत में जो देवी देवता धर्म था तो और धर्म वाले व और खंड नहीं थे। तुम बच्चे जानते हो बाप अभी यहाँ फैमिली सहित बैठा है। ये ईश्वरीय फैमिली है और वह आसुरी फैमिली है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, शुद्ध अहंकार में रहते। ये कौन सा फैमिली है? शुद्ध अहंकार में रहते। देह अभिमान है और शुद्ध अहंकार। देवताओं के चेहरे पर कितना हर्षित बना रहता है। तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है। आत्मा को बहुत खुशी होती है। ओहो, कलप के बाद फिर से बाबा मिला, हमको राज्य भाग्य का वर्षा देने के लायक बना रही है। तो बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। भगवान मिला है कलप के बाद। तुम्हारे एग्नेस्ट बहुत है। तुम्हारी तो बाबा ने कहा तुम्हारी एक बात है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, और दूसरा गीता का भगवान श्री कृष्ण ने। यह है मुख्य दो भूले। इसीलिए बाबा कहते पहले पूछो कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, और ये भी पूछो कि गीता का भगवान कौन है। ये जज करो। इस पहली को पहले हल करना। इसको हल करने से सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते। जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति। यह तो भारत में मशहूर है ना। उसने कहा कौन है जो हमको सेकंड में ब्रह्म ज्ञान दे। यह ब्रह्मा ज्ञान है ना जो ब्राह्मण और ब्राह्मणियां देते। उनको ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर शिव बाबा। इन बातों को तो और कोई समझते नहीं, ब्रह्म ज्ञान कह देते। ब्रह्मा भोजन को क्या कहते? ब्रह्म भोज। ब्रह्म तत्व है। ब्रह्मा तो बाप है ना, उनका बाप है शिव बाबा। ये बातें मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। पहले तुमको ये बातें थोड़ी समझाई थी। पहले तो तुम बच्चे सगीर थे, अब बालिग हुए। बाप कहते आज तुम्हें गुह्य से गुह्य बातें समझाते। बाबा ने कहा बात बिल्कुल सहज है, मनमना। जैसे बीज और झाड़ का विस्तार कितना लंबा है, समझाते रहते। अभी हम त्रिकालदर्शी बन गए। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए। तो बावन का इस समय तुम्हारे सिवाय और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। हम भी नहीं जानते थे। अभी तुम समझते हो। सब जब से जागती भक्ति शुरू हुई है, हमारी उतरती कला उठी गई। चढ़ती कला होती है तो सर्व का भला होता है। उतरती कला में किसका भला होता है क्या? यह सब समझने की बातें। यह भी ड्रामा में नोंद है। यह बड़ी अच्छी टॉपिक है। गीता का भगवान कौन है,
इस पहली को हल करने से तुम बाप का वर्षा पाकर विश्व के मालिक बन सकते। मनुष्य विश्व का मालिक निराकार को समझते, परंतु विश्व तो सृष्टि को कहा जाता है। बाप विश्व का मालिक नहीं बनता है। बाप कहते मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ, तुम मोस्ट विलेबल चिल्ड्रेन। बाबा निष्काम सेवाधारी और बाबा ने कहा तुम बच्चे मोस्ट विलेबल चिल्ड्रेन, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट। तुम पुकारते हो पतित पावन आकर पावन बनाओ। हाजिर सरकार आया, तुमने बुलाया और सरकार हाजिर आया। बाप बच्चों का सर्वेंट ही तो है। बच्चों ने बुलाया और बाप आया, कितना निरंकारी बाप, तो बच्चों का सर्वेंट ही तो हूँ। फिर कोई कपूत भी निकल पड़ते। बाप तो निराकारी निरंकारी गायब हुआ। ऊंच से ऊंचा भगवान, फिर उनका ये रथ। कई बच्चे कहते हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेज देते। रथ की तो हम खातिरी कर सकते हैं ना, शिव बाबा तो खाते नहीं, किसकी खातिरी करें। इनकी ड्रेस तो वही चली आ रही है, कोई अहंकार नहीं, कोई चेंज नहीं। ब्रह्मा बाबा में कोई अहंकार नहीं, कोई चेंज नहीं। इनको देखकर समझते हैं अरे ये तो जोहरी था, ये कैसे प्रजापिता हो सकता है। अरे इसमें मुझने की क्या बात है, वो आकर के यहाँ समझे। हम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं, हमारा हक लगता है विश्व का मालिक बन। अच्छा मीठे मीठे सुखी दे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य क्या सुना? शुद्ध अहंकार नहीं, शुद्ध अहंकार विकर्मों का संन्यास, कर्म संन्यास नहीं। कर्म क्षेत्र दुनिया में कर्म तो करना पड़े और विकर्म कोई ना हो उसका संन्यास। साक्षी होकर ब्राह्मण साक्षी होकर के देखना। अगर डेड साइलेंस होंगे तब तो जाके साइलेंस में जा सकेंगे ना। उसके लिए बाबा ने कहा शरीर को भूलना पड़ेगा। मैं शरीर तो डेड साइलेंस धारणा के लिए मुख्य स्थान। पहला है अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। यह चेहरा देवताओं जैसा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है।
यह चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। दूसरा, बाप दादा समान निरंकारी बनना है। सेवाधारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है। सेवाधारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्थिति द्वारा सदा एक रस, इसी स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव, और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप दूसरा ना कोई, जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते, उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थिति हो जाती, उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती। जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन। अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी। अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी। इसीलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार रूप का अनुभव करो। इसीलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार रूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाबा की और बाबा मेरे। कौन सा गीत बजता रहे?